नमस्कार। गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपति नमः। नवग्रहभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी यूट्यूब चैनल आचार्य संजय। अभी गोचर में आसमान में यहाँ चल रहे हैं शनिदेव दशम स्थान पे और मंगल और शुक्र आ गए, और साथ में पहले से शनि और बुध, और कुंभ में सूर्य और गुरु बृहस्पति, वृष में राहु और वृश्चिक में केतु। धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव चल रहे हैं अभी, और शुक्र और मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जस्ट इन किए हैं मकर राशि में। आने के बाद पहला जो इम्पैक्ट अभी वर्ल्ड वाइड है वो रसिया यूक्रेन का युद्ध। और लेकिन आज मेरा यहाँ ये वीडियो में इसका परिणाम अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो फल दिखाई दे रहे हैं, आत्महत्या प्रवणता बढ़ा हुआ है। पेपर में भी आप देखोगे तो सुसाइड केसेस अब अगर तर्जमा करो विगत महीना का न्यूज़पेपर और इस महीना का, तो इस महीना स्पेशली 5 दिन 7 दिन पहले से ये काम मतलब न्यूज़ देखने में आ रहा है कि आत्महत्या और अपमृत्यु एक्सीडेंट का मात्रा बढ़ा हुआ है अभी। और ये आगे चल के जब ये श्रवणा में आएंगे चंद्रमा का नक्षत्र में और फिर धनिष्ठा में आएंगे, इस समय इसका मात्रा भी बढ़ेगा। और ये जो युद्ध का विभीषिका भी दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे शनि और मंगल का युति और घना होगा तो भी एक परिस्थिति थोड़ा सा गंभीर हो सकता है। और शुक्र मंगल दोनों एक साथ एक दिन आगे पीछे होके जब घुसे तो ग्रह युद्ध भी अभी छिड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक एक टसल का मोमेंट है। और अभी अगर अनुभव करते होंगे आपके फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, आसपास लोगों का मृत्यु दर भी अभी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नेगेटिव न्यूज़ेस भी ज़्यादा आप टीवी में और न्यूज़ मीडिया में भी आप देखोगे, बहुत अच्छा सुसमाचार कहीं से दिख नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि शुक्र है एक मॉडरेटर का काम यहाँ मकर राशि कर्म क्षेत्र में, इस मकर राशि को सरकार भी कहा गया, तो जब तक शुक्र है एक मॉडरेशन, एक कंट्रोलर का काम करेगा जिसके माध्यम से। लेकिन जब शुक्र ये 30-31 को जब आगे चले जाएंगे और यहाँ केवल शनि और मंगल रह जाएंगे, तो वो फिर एक ग्रह का युद्ध का कंडीशन बनेगा। और ये ज़्यादा इसलिए खतरनाक अभी हो रहा है क्योंकि बृहस्पति का जो राहु का जो एस्पेक्ट है अभी यहाँ आ रहा है, जिसके लिए ये मतलब एनर्जी ज़्यादा हाई हो रहा है। अभी अगर मकर राशि वालों का जो भी देखोगे रिपोर्ट, तो कुछ मकर राशि स्पेशली जो धनिष्ठा वाले होंगे, अभी वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन टाइप पे जा रहे होंगे, साइलेंस जोन पे जा रहे होंगे, आइसोलेटेड जोन पे जाते होंगे। ऑटोमेटिक वो एनर्जी उनको वो ज़्यादा कर रहा होगा। तो ये हो क्या रहा है, अभी मकर राशि में ऊर्जा इकट्ठा हो रहा है और इधर काल सर्प का प्रचंड योग बन रहा है। यानी राहु और केतु के बीच में, बाकी शनि के घर में दो घर में 7 प्लैनेट का हुजूम बना हुआ है। तो जिसका परिणाम नेचुरली इन राशि से अफेक्टेड, लग्न से अफेक्टेड लोग, कल कुछ फ़ोन आया था कि कुछ लोगों का पेट का समस्या बहुत घना बढ़ा हुआ, मेंटल डिप्रेशन हुआ,
आज भी सुबह कुछ ऐसे जातकों का फ़ोन आ रहा था कि उनका समस्या बढ़ा हुआ है मेंटली फिजिकली। जो मकर लग्न वाले हैं उनका फिजिकल लेवल पे समस्या हो रहा है, जो मकर राशि वाले हैं उनका मेंटल लेवल पे समस्या हो रहा है। और कुछ कुंभ वालों को भी इस प्रकार का समस्या अभी आ रहा होगा और आ रहा है। जनरली मेरे जितने क्लाइंट समझ लीजिए, कस्टमर समझ लीजिए या यजमान समझ लीजिए, उन सब का अन्वेषण से ये पता चल रहा है। तो ये रहेगा अभी कुछ दिन, जब तक ये श्रवणा में नहीं घुसते हैं शनि और मंगल, तब तक ये परिस्थिति, क्योंकि सडन यहाँ घुसे हुए हैं तो यहाँ का ऊर्जा एक साथ सेंट्रलाइज नहीं हो पा रहा है। अभी डिस्ट्रैक्ट एनर्जी है, डिस्टेंस में है और इन कर रहे हैं। और जब ये 28 मार्च के आसपास जब पंचग्रह कूट हो जाएगा, चंद्रमा भी आ जाएंगे, 5 ग्रह एक जगह में जब मूवमेंट होना चालू हो जाएगा, तो उस समय अभी आज के डेट में मैं देख रहा था चंद्रमा थे यहाँ धनु में थे। तो स्वाभाविक बात है फिर चंद्रमा भी आ जाएंगे यहाँ पर, कल परसों तक आ जाएंगे। फरवरी 28 तारीख मकर में आ जाएंगे। 28 सुबह सुबह ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में इन करेंगे। तो स्वाभाविक बात है इस समय, मतलब ये एक डेट हो जाएगा जहाँ राशि के ऊपर पंचग्रह कूट का एक स्पेशल, जैसे बुध और शनि ऑलरेडी हैं, मंगल और शुक्र ऑलरेडी इन कर रहे हैं, और चंद्रमा 28 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। और ये 28 तारीख यहाँ आने के बाद मार्च को वो बुधवार के दिन अमावस्या शतभिषा कुंभ नक्षत्र में ये अमावस्या बनेगा। और ये अमावस्या के बाद थोड़ा सा कंडीशन स्लो डाउन में जाएगा, नो डाउट। लेकिन अमावस्या अंधकार मास जिसको कहा गया, उसमें कुछ आप सबको मतलब वेरी वर्स्ट न्यूज भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सुनाई देगा। और आसपास जिस प्रकार के अभी आत्महत्या और मृत्यु दर बढ़ रहा है, तो इस दौरान मैं सावधान करना चाहूँगा जिनका चंद्रमा वीक है, दुर्बल है, या जो लोग अमावस्या के आसपास जन्म हुए हैं, अमावस्या के एक दिन पहले, एक दिन पीछे, 2 दिन आगे, 2 दिन पीछे, इस प्रकार का प्रतिपदा तृतीया तक का जिनका जन्म हुआ है, और जिनका जन्म एकादशी त्रयोदशी तिथि इस प्रकार के जन्म जिनका हुआ है, वो उनके ऊपर स्वाभाविक थोड़ा सा इम्पैक्ट इफेक्ट ज़्यादा आने का संभावना है। तो ऐसे कुंडली में जिनका भी शनि मंगल का या युति हो, वो लोग थोड़ा सावधान रहना बहुत ज़रूरी है इस समय के दौरान। और शनि मंगल वालों का मैं अभी देख रहा हूँ जिनकी कुंडली में भी है, वो कहीं ओवर पावर, ओवर टेम्परामेंट उनका आ रहा है। अगर शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हों या युति बना के एक घर में कहीं भी हों, और इस समय सबसे ज़्यादा जो ओवर पावर बन के बने बैठे हैं, जिनका कुंडली में प्रचंड काल सर्प योग है, वो ज़्यादा अभी ऊर्जा में वो ज़्यादा ओवर पावर कर रहे हैं। हर क्षेत्र पे एनर्जी कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये जितने भी मैं समस्या अभी गिनवाया, जो आत्महत्या, सुसाइड टेंडेंसी, एक्सीडेंट, चोर चपेट एक्सीडेंट, और मानसिक स्तर पे अशांति, पारिवारिक स्तर पे अशांति, सामाजिक स्तर पे इलेक्शन भी, ये लास्ट इलेक्शन का अगर उड़ीसा के अंदर जो पंचायत इलेक्शन हुआ, और इसमें भी शायद ये रिपोर्ट मैं देख रहा था न्यूज़ में, विगत 30 साल में सबसे ज़्यादा हिंसा झड़प, जो कि उड़ीसा एक शांतिपूर्ण स्थान है और यहाँ रिकॉर्ड तोड़ हिंसात्मक क्रियाएँ हुए हैं। और कल से इलेक्शन का डिक्लेरेशन के बाद भी कुछ झड़प, कुछ अशांति का माहौल बना, और उसका ये बनने के पीछे सबसे बड़ा ये जो 5 ग्रह कूट हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जनमानस में, समाज में बड़ा भयंकर रूप में दिख रहा है। तो ले दे के ये जो 45 दिन मंगल का गोचर और आगे फिर ये 45 दिन का गोचर कुंभ में, इसे बहुत अच्छा दृष्टि में नहीं देखा जा सकता है। और यहाँ जब तक ये धनिष्ठा में शनिदेव आगे चलेंगे, फिर अप्रैल में, और फिर मंगल इनको जब क्रॉस ओवर कर लेगा, तो फिर आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन का अनुभव आप
ज़रूर करोगे, लेकिन अभी तो वो दिख नहीं रहा है। तो इसका समाधान एक ही है। मैं इतना किसी को, कोई भी कुंडली में मेरा, आप जितने भी विश्लेषण है इसमें आप देखेंगे मैं किसी को कोई इस प्रकार का रेमेडीज तो बताता नहीं हूँ। क्योंकि वो रेमेडी को पकड़ के आदमी लोग करते हैं और फिर बैकफायर भी होता है। क्योंकि कोई भी रेमेडी देने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर को 100 बार सोचना पड़ता है कि ये रेमेडी कहीं बैकफायर तो नहीं कर जाए। इसलिए रेमेडी को कोई किसी को ओवरऑल कॉमन लेवल पे बताना और अपना पंडिताई दिखाना, वो मैं देखा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा जातक के लिए भी खतरा होता है, तो मैं इसलिए नहीं बताता। लेकिन ये सोशल लेवल पे हमें क्या करना चाहिए अभी, पहला तो सबसे पहला जो अ, दाने दुर्गति क्षय, कुछ दान निकालना चाहिए। तो किसके लिए दान निकालना चाहिए, वो आप पहला चीज़, ऐसा नहीं बोलें कि कोई गरीब भिखारी है और कोई लेप्रोसी है, कोई कोढ़ी है, उसको दान कर देने से हो जाएगा, नहीं, उससे काम नहीं देगा। देगा नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत मिनिमम है। आप दान किससे करेंगे ये पहले समझिए। आपके आसपास देखिए कोई ऐसा पंडित, ऐसा ब्राह्मण, या ब्राह्मण नहीं भी हो, दूसरे जात का भी हो, तो कोई भी जात का हो, जो आध्यात्म में अत्यंत रुचि रखता हो, साधक हो, साधना करने वाला हो, त्रिसंध्या गायत्री करने वाला, या उसका दिन का 90% समय पूजा पाठ और अध्ययन ध्यान जप में जाता हो, ऐसे लोगों का प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति रहता है। ब्राह्मण घर में जन्म नहीं होके भी मेरे आसपास में ऐसे बहुत लोगों को देखा हूँ जो ब्राह्मणों से ज़्यादा पूजा करते हैं, दिन भर बैठ के पूजा करते हैं। तो इस प्रकार के जो साधक हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, उन्हें आप छोटा मत समझिए। कलयुग का बड़े बड़े वो सन्यासी हैं, हो सकता है उनके नाम पे एक दो बदनामी कहीं ना कहीं होगा, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता है। उन सबको आप लोग आपके माध्यम से जितना हो सके, जितना आपका क्षमता है, आप कुछ ना कुछ दें, ताकि उनका पुण्य बल का शक्ति से आप रक्षा पाओ। ये एक बड़ा जो मेन विषय, इसमें मैं बहुत व्याख्यान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उस समाज में, उस परिवार में, उस गांव में उस एक आदमी का पुण्य बल से पूरा गांव कंट्रोल पे रहता है। इसका बहुत सारे उदाहरण और एग्जाम्पल ऑलरेडी है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें कहानी केवल है, संजय कैपिटल G75 स्टोरी कहानी, ऐसा करने से निकलेगा मेरा। ऐसे तो 25 चैनल चलते हैं, उस स्टोरी में मैं ये कहानी बताया हूँ कि एक गांव में ब्राह्मणों का गांव था और उसमें सब गरीब थे, और सडन इस गांव पे एक घर अमीर होने लगा, फिर बाकी लोग भी अमीर होने लगे। फिर उसमें सीक्रेट ये हुआ कि वो पहला घर वाला इसलिए अमीर हुआ क्योंकि उसका वधू नूतन विवाह करके आई थी और उसको लेटरिन बाथरूम पता नहीं था, और उसका बोली कि कहाँ मैं पॉटी करूँ, तो सास बोली वो गड्ढा में कर लो, तो उसको कोई गड्ढा दिखाई नहीं दी गया और वो यज्ञ कुंड में कर दी। तो यज्ञ कुंड में सुबह जब उसका ससुर साफ कर रहा था, खार निकाल रहे थे, राख, तो उसमें सोने का निकला। तो फिर उसको और बोला गया कि और ऐसे ही करो बोल के, और सब कोई करोड़पति हो गए। लेकिन एक ब्राह्मण जो नहीं, ऐसा नहीं कर रहा था, और वो आखिरी में उसका बीवी उसको गाली दी और उसको ये बोली कि आप कुछ काम के नहीं हो, सब कोई मतलब 25 लाख का कार खरीद लिए, 10 करोड़ का बिल्डिंग बना में रहते हैं, हम लोग आज भी झोपड़ी में रहते हैं। तो पंडित बोला मेरे पुण्य बल से ये लोग जिंदा है, मैं इस गांव से एक कदम आगे भाग जाऊंगा, ये बर्बाद हो जाएगा। उसका बीवी नहीं सुनी बात, और फिर बोला चलो दिखाओ करके। तो वो पंडित जिस दिन वो गांव छोड़ छोड़ के भागते हैं, वो गांव मिट्टी में दब गया। ऐसा बहुत बड़ा घटना या कहानी या जो भी पौराणिक हो सकता है या सच्चा हो सकता है, कोई देखा नहीं। लेकिन इससे ये तो समझ रहे हैं कि किसी एक का पुण्य बल से वो गांव, वो संस्था, वो परिवार उसका धर्म शक्ति से रहता है। तो इस समय जो भी सांसारिक, सामाजिक और यूनिवर्सल लेवल पे समस्या है, ऐसे ब्राह्मण, पंडित, पुजारी, साधक जो दारू नहीं पीता हो, मांस मछली अंडा नहीं खाता हो, आपको ऐसे दिखाई देगा, हैं हर जगह में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। संसार अभी भी धार्मिक व्यक्ति से खाली नहीं हुआ है, हैं, और उन्हीं के शक्ति से तो हम लोग चल रहे हैं सब कोई। तो ऐसे पंडितों को दान करना। दूसरा, गौ माता को अपने हाथ से गोग्रास कराना या गौशाला के लिए कुछ दान दक्षिणा निकालना, ये सेकंड पार्ट है। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट जो सबसे ज़्यादा है कि जो लोग पेड़ पौधा लगा रहे हैं, अगर कोई नहीं लगा रहे हैं तो हम लोग लगा रहे हैं, हमारा संस्था, तो
आप 1 रुपया 5 रुपया जिसको जो भी बन पड़े पेड़ लगाने के लिए, अभी तक हम लोग जो 10 लाख का टारगेट पार कर चुके हैं पेड़ लगाने का। तीसरा बिंदु ये है कि आप हवन यज्ञ अग्निहोत्र जो सुबह शाम होता है वो भी घर का एनर्जी को कंट्रोल में लाता है, इस प्रकार का ओवर एनर्जी को। चौथा है कुछ हवन करना, कहीं अगर किसी पंडित लोग जो रेगुलर हवन करते हैं ऐसे स्थान पे जाके, हालांकि आजकल तो नहीं होता है लेकिन हम जैसे कुछ पंडित हैं जो रेगुलर हवन वगैरह करते हैं, वहाँ पर आप घी लकड़ी और कुछ भी दे के हवन का कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका बेसिक ओवरऑल सामाजिक रक्षा के लिए ये किया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418 पे